हेलो महाराज चढ़ो वंदना। आशीर्वाद बेटा खुश रहो। और पप्पू क्या हाल है? ठीक है महाराज। चलो बढ़िया ठीक ही रहो। बुढ़िया बुड्ढा कैसा ही सही है। शांत शांत नहीं हो रहा है। एक प्रश्न आओ महाराज जी कि अजपा जाप सोहम के साथ ये अनहद धुन है जो झिंगुर की तरह आती है, ये साधना कहाँ तक ले जाती है? मतलब अजपा जाप जो है और अनहद धुन यदि किसी को सुनाई देती है तो ये कहाँ तक ले जाती है? देखो अजपा मतलब धीरे 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 मन स्व में लय हो जाता है। मन स्व में बना हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर ये मतलब धुनी मुझे जो अनहद की धुनी है, जो निरंकार अलग चीज है, अनहद अलग, ये अलग चीज है कि नहीं? ये झिंगुर वाली धुन कौन सी धुन होती है? निरंकार। निरंकार। अच्छा हाँ, धीरे धीरे इनमें जब मस्त होने लगता है फिर और दुनिया मतलब जैसे निरंकार सुनाई दी फिर सोम की धुनी सुनाई देने लगती है, मकाना ओमकार की धुनी सुनाई देने लगती है कि नहीं? ऐसे ऐसे दुनिया फिर धीरे धीरे जब सार शब्द प्रकट होता है तो सारी दुनिया लय हो जाती है, सबको लय कर लेता है, फिर हाँ जी लय हो जाती है। तो वो मतलब हमेशा गूंजता रहता है। साधक के मतलब खुपड़े को शुरू से खुपड़ा फाड़ता है, जैसे खुपड़ा फट रहा है, इतना दर्द होता है जब प्रकट होता है तो धीरे धीरे वो फिर अंदर मतलब 10 द्वार बर्मा की तरह चलता रहता है। बर्मा की तरह कोई चीज टच करती रहती है, ये 10 द्वार खुल जाता है, फिर वो सार्थ अनंत में ले जाता है कि नहीं? वो सार्थ फिर मतलब ऐसा है कि ये कोई ऐसी विलक्षणता में जा वो कहना क्या बता पेड़ जैसा क्या क्या नहीं, मतलब उसमें जा बहुत चीजें हैं उनमें होता हुआ। मतलब संसार में वृक्ष है, उस वृक्ष पे वृक्ष को लांग वृक्ष के सारे होता हुआ फिर वो मतलब तब वहाँ काल निरंजन बैठा है। काल निरंजन के मतलब खोपड़े में मुंह धर के फिर निकल जाता था, फिर तो मुक्त वही मुक्त हो जाता है, काल की सीमा को लग जाता है, काल अतीत हो जाता है। तो वो तो बात अलग रही। ये जो कह रहे हैं कि मतलब जैसे हम सोहम, ये तो आप ये बताओ कि जैसे सोहम जो अजपा जाप है और अनंत धुन है तो ये कहाँ तक ले जाके मतलब कहाँ तक खत्म कर देगी? तो मेरे अंदाज में तो ये शरीर की सीमा में है। शरीर सीमा में जी, शरीर में होते जी, शरीर अंतर की दुनिया जी, अंतर की दुनिया अंतर में हो रही है कि नहीं? अगर वहां तक तुमने इन्हें नहीं वहीं तक यहीं तक रहे तो यहीं रह जाओगे। यही रह जाओगे। हाँ यहीं रह जाओगे, फिर आगे और दुनिया में फिर धीरे धीरे मतलब सार शब्द जब पकड़ लेता सारी दुनिया उल्लेख कर देता, पर वो कोई सुनाई नहीं देते, फिर वो ऊपर सुर से ऊपर रहती है, नीचे आने नहीं देता, ऊपर ही खींचता रहता हमेशा, ठीक है। अच्छा दूसरा प्रश्न है कि इसकी सार्थकता क्या है? अगर मान लो जो हम सोहम जाप करें और अनंत की धुन सुने तो इससे लाभ क्या है? तो लाभ इससे ये लाभ होता है, ये मतलब सोम है, ये संस्कारों को काटता है, अंतर को शुद्ध करता है। जैसे बाहरी बाहरी चीज फिर मतलब मन अंतर्मुख होने लगता है, ठीक है। अनर्थ दुनिया है वो मतलब मस्ती छाने लगती है, फिर बाहर की दुनिया जितनी कोई फीकी पड़े, कोई अच्छा नहीं लगता बाहर की, जितने ये गाना बजा कुछ अच्छे फीके पड़ जाते, अच्छे नहीं लगते वो धुन के अलावा ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब फीका हो जाता, फिर अंतर्मुख हो जाता है बाहर पे। सुनने तो बढ़ जाते महाराज जी एकदम ध्यान, जो हम अपने अनुभव की बात बता रहे, एक चुंबक सी बाई से पैदा होते हैं, मतलब धुन से चुंबक सी बन जाते हैं और एक शून्यता बढ़ने लगते, पर ध्यान ऊपर को खिंचता है। हाँ फिर इधर का सब भूल जाते, फिर उसी में लीन हो जाते लीन धीरे धीरे। अच्छा फिर मतलब जो सार शब्द आता है उनको भी सबको पांच बजे का 9 दुनिया पिंड की ये अनाथ कहती, बीड़ा मृदंग बसुरिया घंटा झांझू जिनको कहा गया है, और 5 फिर ऊपर की ब्रह्मांडी दुनिया है, जय निरंकार ओमकार के नहीं, और उनका नाम शक्ति की दुनिया, दो दुनिया मतलब सोम की हो रही, 2 निरंकार की, 2 ओम की हो रही, 2 शक्ति की हो रही, तब सार शब्द है। सात बात तो इन सबको लेकर देता है। सार शब्द आसमानी नूरे का ऊपर से आवाज आ रही है अनाथ से, और तुम नीचे ऊपर एक हो जाते हैं, वहां से यहाँ तक जुड़ जाती है कि नहीं? अच्छा महाराज जी एक और बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है
कि हम्म, ये जैसे कोई गुरु है सोहम दे रहा है, कोई कुछ, तो वो अपने अपने तरीके से ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये सब काल का ज्ञान दे रहे हैं। अब इन्हें हम मतलब ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि काल आपके अनुसार काल बिल्कुल लास्ट तक है, मतलब ये सार शब्द में जब तक लय नहीं होता वहां तक काल है। जब सार शब्द जब आवे आता तब तब काल नभावे माता। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि वो वृक्ष में संसार रूपी वृक्ष, उसके ऊपर काल निरंजन के मस्तक पे पैर रख के तब पार हो जाओगे, वहां तक काल है। हाँ 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 हाँ। हम्म, अच्छा, जो मतलब ये मतलब जैसे तो ये संसार में रहे, शरीर काल का है, काले को खा रहे, काले को पी रहे, सब काल का है। ये सब काल का है। जो तो बाणी बोलोगे काल की, जो कुछ करो काल का है। ठीक है। अब तो मतलब अंतर्मुख को तो सूक्ष्मता में पहुंचने लगते हो। धैर्य मतलब काल की मोटी माया से झीमी माया में चले जाते हो। ये मोटी माया, ठीक है। अच्छा, झीमी माया में आनंद है, वो शांति है। ये संसार नहीं, दुख सुख नहीं है। जब झीमी माया में जाते तो सुख दुख नहीं है। तो अच्छा, वो है झीमी माया। फिर मतलब फिर और जाते फिर सूक्ष्म माया। तो फिर मतलब जो बता इस तरह से इसके पार हो जाते हैं। अब तो पहली सिद्धि नहीं चढ़ोगे क्या जाओ, पहले तुम उसमें डूबना आनंद में, वो आनंद है। जब आनंद सब संसार आते हैं तो आनंद, ऐसा आनंद है, शून्य हो जाते जी, वो तो आनंद से ले हो जाते फिर हटो सर। यही भटकना सबसे ज्यादा है जो तमाम गुरु और मंडलों ने फैला रखी है। हमारे अब अपने मुक्त मंडल में ये बात नहीं कही जाती। आपको तीनों साधनाएं, समाधि पे भी ध्यान लगाना पड़ेगा, सोहम अजपा जाप पे भी लगाना पड़ेगा, और सार शब्द पे भी लगाना पड़ेगा, और अपने रहनी में भी आना पड़ेगा। हम लोग इस बात पे जोर देती है। हाँ, रहनी आ जाती है, अपने आप आ जाती है। जब अंतर्मुख होने तो रहनी अपने आप आ जाती है। रहनी आ जाती अच्छा, वो नहीं, हम जो वो कवि साहब कहते, करीब कवि साहब कहते, कहत हूँ कह जाता हूँ और कहा कहूँ बजा का ढोल, सौ सा खाली जाते तीन लोग का बोल। ये कवि साहब की वाणी है। तो कहीं तीन लोग नवखंड में सतगुरु फेंसी दूर, माँ पे हंसा नाच रहे सतगुरु को बहादुर। लेकिन संतो अनंत की धुन प्यारी, संतो अनंत अनंत के बारे में कवि साहब ने बहुत जोर दिया है। नहीं, ये स्टेज जब पार हो गए तब फिर कई कि जाप मरे जफा मरे अनाथ मर जाए, सुरस समानी शब्द में ताय कान ना खाए। अच्छा, जब शब्द एक जहाज है वहां तक पहुंचा दिया, तो फिर कई शब्द को तो शब्द नहीं, शब्द पर माया की शब्द स्वरूप हो गए, शब्द माया हो गए, दूसरा रहा ही नहीं, शब्द माया हो गए, तो शब्द भी नहीं रहने, शब्द हो जाते हैं। इस तरह है। मैंने शब्द की बात चली करने लगती है कि नहीं, जब चली नहीं कि मतलब ऐसे अनजान से कर रहे तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हें तमाम नहीं है, तुम सीधे परमात्मा वाली साधना करो। तुम वही तुम कह रहे हैं कि सीधे परमात्मा हो वाली ही नहीं जो पाएगी। 21 तुपके फोड़ के 21 पर्दे फाड़ के जब परमात्मा है तो 21 पर्दों सीधे कैसे मिल रहे हुए उससे? जब सुरती तो इतनी पीनी, अबे सुरती तो मलिन है, सुरती पर चढ़ी, बासना बासना योग शक्ति है, मन तो सुरती है, वो उठ ही नहीं पाएगी। उठ ही नहीं पाएगी। जब बास सुरती, जब सुरती हल्की खाली होगी तो सुरती पे नहीं निकल, ढाल निकलेगी, धार सी। नहीं, सब सोने सब सुरती को पे नहीं कर देता है। तब वो तब 7 सुंदर को पार निकल 14 तब गई फूल, तब सुरती पार जाती है। ऐसे खिल जाएगी। सुरती उठी नहीं तो नीचे पड़ी है, बातों से जाएगी। सही बात। लोग बातों बातों से जानते क्या ये है। अब एक और बात इनने पकड़ ली है बाणी, एक मतलब मदन पंथ में और कबीर की एक बाणी पकड़ के ये पूरा भ्रम फैला रही है। वो बाणी ये है, मदन पंथ में ये बाणी है, मदन पंथ का कोई ग्रंथ है मुक्ति प्रकाश करके, उसमें लिखी है सोई सदगुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक मिलाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो पहली बात मेरी समझ से है, और कबीर ने इस तरह कही है, कहे कबीर 2 अक्षर भाग, होगा खसम तो लेगा राख। और कबीर साहब ने 2 अक्षर, अक्षर और निअक्षर बहुत जगह जिक्र किया, बहुत 2 है, एक नहीं है, बहुत जगह उन्होंने तरह तरह से मतलब कहा है। लेकिन इससे भी आगे की बात मेरी समझ से वो है, अलग लखूं अलखा लखूं, लखूं निरंजन तोय, और हूँ सबको लखूं, हूँ को रखे न कोई। देखो, अक्षर है ज्योति,
नेचर है सार शब्द, जो दोनों का भेद जो बताता है, अक्षर नेचर का, नहीं दो अक्षर जी, कभी दो अक्षर का है कि नहीं, अक्षर है ज्योति और नेचर सार शब्द, ये दोनों दो अक्षर का जो भेद बताता है वो पूरा गुरु है। सही है। क्षर और अक्षर का, कि नहीं, अक्षर है शरीर, अक्षर है ज्योति, नेचर सार शब्द, ठीक है। जो ज्योति अक्षर का और नेचर का दो का भेद बताता है, वो पूरा गुरु है। दो अक्षर, अक्षर मतलब देखो, एक तो मतलब क्षर है शरीर, क्षर हो रहा है, अक्षर है ज्योति। हाँ, ये जैसे मतलब न्याय पे, मतलब जैसे वो न्याय पे मतलब उसको डालता है, बनाता है न्याय पे, नहीं किसी मतलब को देखा है, तो ऐसी जो अक्षर न्याय है, ऊटस, ये न्याय पे सरी चढ़ती रहती है उस पे, अक्षर पे, नहीं अक्षर पे चढ़ता है, नहीं, ये दोनों भेद है, क्षर और अक्षर, वो शास्त्र में नेचर है, क्षर है शरीर, नेचर है ज्योति, उसी पे सरी चढ़ती रहती है। ये दोनों का ये भेद है, क्षर और अक्षर का, वो नेचर है। बात समझ आई? महाराज जी, तो बात तो ये है कि इन लोग और लोग कारक करें, ये तो पहले ही से बात स्पष्ट है, शास्त्र में स्पष्ट है। अक्षर और निअक्षर जो वैसे धर्म ग्रंथ है उनके बारे में वर्णन है, और परमात्मा सबसे अतीत, तो मतलब कह दिया जो परम सत्ता है वो सबसे अतीत रहती है, उनमें ये बातें नहीं होती। तो नहीं, तो क्या में जो लोग जोर दे रहे कि सोई सतगुर, भाई जब वो तुम प्रैक्टिकल में आए थे तो बात ठीक है, भेद बताने में कहा, वाणी से भेद बताने में कितनी देर लगे थे, कोई जो पढ़े पूरी बात समझो, तो पूरी बात समझो, पूरी बात तुम्हें समझा तो समझ में है। क्षर है शरीर, अक्षर है ज्योति, जब गुरु भेद बताता है इसका, जब इस जैसे मतलब क्षर और अक्षर एक हो गई, जड़ और चित्र ग्रंथि पड़ गई, जड़ है शरीर और मतलब अक्षर है ज्योति, एक हो गया, एकीकरण होगा, जैसे मतलब दूध में घी एक हो गया कि नहीं। अब गुरु मतलब इसको भेद बताता है अलग करने का, मंत्र करते ध्यान से, समाधि से धीरे धीरे मतलब एक चेतना उठने लगती है, जब चेतना उठने लगती है धीरे धीरे केंद्रित होने लगती है, जैसे गरी का गोला होता है, एक मिल होता है, पकता जाता है, मतलब गरी अलग गोला अलग होता जाता है कि नहीं। अच्छा, धीरे धीरे जड़ और चेतन जड़ से अलग हो जाता है, दोनों का भेद अलग हो जाता है। भेद, दोनों का भेद हो गया कि नहीं, जड़ और चेतन में, जिस शरीर जड़ है में चेतन है, जो दोनों को इस तरह भेद को लखाता है, नहीं। ये बात कह रहे कवि साहब। और सात संबंधी अक्षर है, दो अक्षर का भेद हो गया जी, ये भेद है। अब किताब पढ़ कहते हैं और दोनों का भेद, जल अलग चेतन अलग अलग, दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं। वाणी कबीर साहब ने पूरी कहते हैं, जितनी वाणी है कबीर साहब से आगे आज दिन तक किसी की वाणी निकली ही ना है। अगले कोई बताने क्यों अनुभवी नहीं, पता नहीं, कबीर की वाणी का उल्टा अर्थ का अनर्थ कर दिया सब, ये हुआ है। अब मतलब क्षर और अक्षर दोनों का भेद हो गया कि नहीं, दो अक्षर का भेद हो गया जी, ये भेद। अब जिनको अलग कर दिया, अभेद हो गए, जड़ अलग हो गए, चेतन अलग हो गए, दोनों को भेद जान लिया कि नहीं, ये शरीर जल है में चेतन है, भेद समझ लिया इसका। ये कबीर साहब कह रहे हैं। ठीक है महाराज जी, यही प्रश्न था। फिर सब पूरा समझ में आ गया पूरी तरह से। दो अक्षर का भेद हो गया, दो अक्षर का भेद समझा दिया तुमको, ये भेद है। चिल्ला जब रामपाल चिल्ला तो इसी के बारे में क्या क्या कहता है कि नहीं, और भेद बता नहीं पाएगा दोनों का नहीं, वो सब चिल्ला रहे। सही है। दो अक्षर का भेद जी, क्या तमाशा बना दिया ज्ञान का, यार कोई तमाशा है। जोर जाबात पे देते हैं कि काल से एकदम सीधे निकल जाओगे, छलांग मार के निकल जाओगे, कैसे निकल जाओगे।
अबे तुम काल जब बातें काल की, मन काल को, बुद्धि काल की, इंद्रियां काल की, तुम शरीर काल को, खाए पी रहे जो दिखाई दो सो काल, जहाँ लगे मन गो चल जाई तो सब माया, जा जहाँ तो मन बुद्धि है सब माया है, सब काल की रचना है। जहाँ अब जाओ तुम वहाँ काल। कैसे पहुंचे? हाँ तो तुम कैसे जब बातें काल की कर रहे हो, काली तो करो बातें, सब बातें काल की, काला ही हो रही तो। नहीं, हमें महाराज जी हमें हंसी आई जब ज्यादा सर्दी पड़ रही धूप निकल रही थी, तो मतलब अब धूप धूप की इच्छा करें। आपने की बातन में तो ये कहते हैं कि मतलब कार है और ये धूप कार है तो है। सब काले ही को है। हाँ, 3 लोग ब्रह्म लोग तक काल की रचना है। हाँ, टाइम से हुए ये बातें करे काला की, जब जब जो हो रहा सो काला ही को हो रहा, जो तुम करोगे सो काला को है। काल अब इससे रोजगार परे दे रहे हो, होना है। काल रोजगार दे रहे हो, काल तो तुम्हें खाना खवा रहे हो, काल तो कर रहे हो और तुम खाया तो ये शरीर ही काला को है, शरीर ही काल हो। काल की रचना है सब। अब ज्यादा परे गए, अब काल की रचना में हो तो, और जो परमात्मा भी है, हाँ, और परमात्मा काल की रचना परमात्मा हुए। अब जो काल की रचना परमात्मा को जानना है, बिल्कुल। वो युक्ति, सतगुरु वो युक्ति बताता है इससे निकलने की। जड़ चेतन की 2 अक्षर का भेद, जड़ और चेतन का भेद बताता है। 2 अक्षर का जड़ और चेतन, नहीं दोनों को भेद को बताता, 2 अक्षर का भेद ये है। यार ठीक है महाराज जी फिर। कितना तमाशा है। अब अज्ञानी जी सब भूले कि नहीं, बिना गुरु के, जब तक गुरु पूरा तब तक समझ ही नहीं सकते बातों को। हाँ, बाड़ी बाड़ी में उलझ कर रह गई, बाड़ी इधर से उधर हाँ बाणी, तो 2 अक्षर का गुरु पूरा भेद अलग अलग करके दिखाता है बिल्कुल कि नहीं दोनों को। ये तू जड़ है, 2 अक्षर है, एक मतलब अक्षर है और नेचर है, वो कह रहा हूँ अक्षर है और अक्षर है, और नेचरा तो छर दोनों ले हो जाते, छर भी नहीं रहता, दोनों के पार तो हो जाते। सही बात। हमारे यहाँ तो ज्यादा बाड़ी काम ही ना है, और जानो वो सीधे छर अक्षर जो कुछ है वो सामने देखो ना, प्रैक्टिकल करो, बस फायदा करो। प्रैक्टिकल है जब वो अच्छा प्रैक्टिकल जी मतलब कह रहे हैं सब समझ नहीं पाएंगे तो खुद नहीं जानते जो कहते, 2 अक्षर का भेद मैंने खुद नहीं मालूम है, सही बात कहते खाली। कोई वाणी में भेद है, वाणी का विषय नहीं, जो काज वाणी का भेद बस विषय नहीं है, नहीं। वाणी में तो सब बता दे, किताब में लिखो तो सब बता दे, वो कहा है 2 अक्षर जी किताब में शुरू बता सकते। अरे खुद कबीर साहब ने कही है, अब तुम मूल भेद का सुनहरा, बहुत जगह कही है कि मूल भेद है वो इससे भी हटके है, वाणी से परे गुणातीत है। और 2 अक्षर का भेद सब चिल्ला रहे, बता कोई नहीं रहा है, न बता सकते, जानती नहीं कि नहीं। सही बात। सब जो सब काल को मतलब ये वाणी काल की, जो काल भीतर ऐसा भ्रम फैला दिया है, जो ब्रह्म लोक तक काल है तो काल फिर तुम का बता जो काल को, ये ध्यान काल को, ये ध्यान काल को, बाल बच्चा सोम काल को, पति पत्नी सब काल के ये निकाल के बाहर करो। काल जो शरीर काल को जल्द करो, शरीर काल को, काल को शरीर जल का बात कर, काला के शरीर से का बातें करता हूँ, तो काला को साफ बातें करो, ऐसे छोड़ दे जो पहले की, जो काला को शरीर जल बातें काय करते काला कहते, और जो काला को जो आदमी सामने वाला है चेला बद जो काला को है, ये काला काल कहा समझा रहा है, सब काला ही को ब्रह्म लोग तक काला की रचना है। ये शरीर किन पूजी शरीर किन को, मन किन को, बुद्धि किन की, जो रचना जो किन की है सब काला की, खाई रहो पी रहो सब काला को, जो इंटरनेट और फोन चला रही है सब काले के, तुम भाई की पढ़ाई सब काला को ही, सब काला को ही ब्रह्म लोग तक बता, मोटी माया, धीमी माया, सूक्ष्म माया, वहां तक काला की सब रचना है, ब्रह्मा विष्णु तक काला की रचना है। सही है। हम बातें करते हैं, चलो वहां तो पहुंचो, ब्रह्मा विष्णु तो पहुंचो, बहुत ऊंची स्थिति है, सही बात नहीं लास्ट स्थिति है काल की, वहाँ काल की सीमा है,
वहां तो पहुंचे सीमा पे, बॉर्डर पे, सही बात। बॉर्डर पे पहुंचे ना ही। तब बॉर्डर पर पैरा लगे, अब नहीं? कार करता है वो, जो कार बीच में पटक पटक के मारते जो जाता है। तो बच्चे बताया काम से। अब ठोक के बात करो तुम, ठोक ठोक के बातें करो, पर ठोक के जो कहिए तो तुझ शरीर कालको, मन कालको, बुद्धि कालको, इंद्रिया कालकी, तू खाए रहो कालको, सब कालको, तेरे जो चेला घर करा रहो कालको, जो कालको, सब काले काले, फिर तो घर के करा रहा है। अब जो काल की सीमा से निकलने की युक्ति गुरु बताता है, जो कालातीत है वही बता सकता है कि नहीं? सही बात। काल में रहते उस काल के रास्ते निकालता पहले, मतलब जैसे चंद पहले रास्ता काल की, चंद काले की संग, जहाँ तक काले की होता तो वन चले पड़े, नहीं? जैसे मतलब अब जो मतलब फिरोजाबाद जिला की सीमा है, जहाँ तो फिरोजाबाद चले पड़े, आगरा की सीमा तो आगरा में चलने पड़े, फिर मथुरा की सीमा मथुरा की भी चलने पड़े, सब सीमा निकलने पड़ेंगे नहीं तुम्हारे आने में, तीनों तीनों जगह सीमा आगे पड़े। सही बात। कहते मैं तो तुम आंसू बनाए लो और दुनिया पागल बनाए। हाँ हाँ, दादा बुला रही है भाई, जाओ। आ रहे। अब तो ठोक ठोक के बातें करो, ठोक ठोक के, ठोका पूरी तरह, तब जो समझ में आ जाएगी, ठोक के नहीं कहते होते रहेंगे। भ्रम, बहुत बहुत भ्रम। ठोक ठोक के बात करो, निर्धक होगी, सच्ची बात है, सच्ची बात कहो, पूरी निर्धक होगी, सच नहीं। अच्छा, हम तो तुम बताएं, कोई मिलावट जो होगी सच्ची होगी, जैसी तैसी होगी, कोई मिलावट नहीं होगी। कहीं ठोक के बात करो तुम, कोई नहीं बात करने वाला है अब इस जमाने में। तुमने देखा होगा बहुत महात्मा लोग पढ़े रहो, सब लेख देखे, सब देखो, ठोक बात, सही बात कोई नहीं कर रहा कि नहीं? हर मास के हम नहीं कि नहीं, हम तो अजर अमर अविनाशी, सत्यलोक से आए हम, सोई तुम आए, हमारे सोई तुम, सोई कबीर थे, सोई सब है। अब जानते नहीं, जान लो तो अंतर है, मैंने समझ लिया, मैंने समझा नहीं। तोड़ो तमाशे के बिजू काजे बना दिए लोगों ने दुनिया में। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठोक के बात करो, ठीक है, ठोक ठोक के बात करो पूरी तरह से, मजबूती से, कोई मिलावटी नहीं, जैसी की तैसी कहो। अच्छा महाराज जी, एक बात और, अब ये आपने कही है तो हमें जिक्र करना लगी, ये इनमें से बहुत से है, अब हम इनको नाम ना लेंगे, तो हमने जो आपने जो बताई थी शुरू में ज्ञान जो रखो, तो शुरुआत में करीब 5-6 साल, करीब 10 साल से 2010 में हमने शुरू करो तो थोड़े से रहस्य खोल रहे थे, वो पढ़ के उनने बाकी आधार पे थोड़ी सी और जानकारी कर ली, और उसी आधार पे ये भ्रम फैला रही है ज्यादातर, किसी को कुछ पता नहीं सीधे। और अब जब हमने देखी कि जो पानी सर से ऊपर बहुत ज्यादा भ्रम फैला रही है, तो हमने कहा अब इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी की कुछ गलती ना है। जब मतलब सुनवे के लिए जैसे रामपाल ने मरवा दो और हैं